वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हाल ही में एक इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के कीमती मादनियाती ज़खायर को बेचकर पाकिस्तान के कर्जे उतारने के ऐलान के बाद से शदीद तनकीद के ज़द में हैं। याद रहे कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न के साथ साथ कुदरती ज़खायर से भी मालामाल है, इसलिए इसको मादनियात की जन्नत समझा जाता है। चंद रोज पेशतर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए गिलगित के कीमती मादनी ज़खायर फरोख्त करके पाकिस्तान के कर्जे उतारने और मुल्क को IMF से छुटकारा दिलाने की बात की थी, जिस पर गिलगित के अवाम की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। गिलगित के समाजी और सियासी हलकों ने वज़ीर आज़म की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के मादनी ज़खायर को बेचकर मुल्क का कर्जा उतारने के ऐलान को अफसोसनाक करार दिया है। गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी ने कौमी जरगा बुलाने का ऐलान करते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान पहले आईनी तौर पर हमारी हैसियत को तस्लीम करे और उसके बाद हमारे कुदरती ज़खायर पर नजर डालने का सोचे। कमेटी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती ज़खायर अवामी मलकियत हैं, उन पर पहला हक यहाँ के अवाम का है। कमेटी ने वाज़ेह किया कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के मादनी ज़खायर निकालने या बेचने की कोशिश की गई तो एक्शन कमेटी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। याद रहे कि गिलगित बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होने के अलावा नायाब पत्थरों का खजाना भी अपने अंदर समोए हुए है। यहाँ के पहाड़ों से निकलने वाले कीमती पत्थरों की मालियत करोड़ों रुपए में होती है। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद के हाथ जब एक भी कीमती पत्थर लग जाता है तो वो माला माल हो जाते हैं। बताया जाता है कि हीरे से भी ज्यादा कीमती और नायाब लिथियम नामी धातें भी गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना है कि हुकूमती सरपरस्ती नहीं होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से जो बेश कीमत पत्थर निकलते हैं वो सस्ते दामों में बिक जाते हैं और माइनिंग करने वाले मुकामी अफराद को फायदा बहुत कम होता है, जबकि इन्हीं पत्थरों को खरीदने वाले बाहर के मुल्कों में करोड़ों रुपयों में उन्हें फरोख्त करते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के ऐलान की मजम्मत करते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हुंसा के जनरल सेक्रेटरी रिजवान करीम एडवोकेट ने कहा है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद मादनियात से फायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रही है, ताहम बदकिस्मती से अब तक गिलगित बल्तिस्तान को आईनी और कानूनी हुकूक देना नहीं चाहती। उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान यहाँ के अवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी में भी बुरी तरह नाकाम रही है। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत को हमारे वसाइल से फायदा उठाने की ख्वाहिश तो है, मगर बेचारे अवाम को उनके जायज़ हुकूक देना और उनकी फलाह बहबूद में इसकी रती भर दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। गिलगित बल्तिस्तान के एक सीनियर कानूनदान अब्दुल सलाम एडवोकेट का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स सूबाई हुकूमत की मलकियत हैं और वफाकी हुकूमत का उन पर कोई हक नहीं बनता। गिलगित बल्तिस्तान माइनिंग कंसेशन 2016 के तहत माइंस एंड मिनरल्स की लीज देने और मनसूखी का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास है। उनके कहना था कि मादनियात के लिए कवायद और ज़वाबित भी सूबाई हुकूमत ने बनाए हुए हैं और उनके मुताबिक जिस इलाके से मादनियात दरियाफ्त हों वहाँ के मुकामी लोगों को रॉयल्टी मिलती है। साइट को एक तरीकाकार के तहत सूबाई हुकूमत की जानिब से लीज पर दिया जाता है। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक का कहना है कि वज़ीर आज़म ने खिताब में गिलगित बल्तिस्तान के अलावा केपी और बलूचिस्तान की बात भी की थी, जो कि आम तासुर के हवाले से की थी। इस बयान को गैर जरूरी तौर पर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। तर्जुमान का यह भी कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान की मादनियात अवाम की हैं, किसी को यह हक नहीं कि वो उन पर कब्जा करे और न कभी ऐसा मुमकिन है। उनके मुताबिक मादनी ज़खायर को निकालने के लिए हुकूमत का एक बाकायदा तरीक़ाकार है, जिसके लिए लीज जारी होती है और फिर इसमें से मुकामी आबादी को हिस्सा दिया जाता है। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान की मादनियात को इस्तेमाल में लाने से रोजगार के मौके पैदा होंगे और मुकामी आबादी को भी भरपूर फायदा पहुंचेगा। लिहाजा इस हवाले से वफाक के किसी भी मंसूबे की मुखालफत सोच समझ कर की जानी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।